बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर रिवर व्यू रोड पे लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है गुज़िस्ता 7 दिनों से धरना दिए हुए हैं, रोड पे हैं और इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या मुश्किलात हैं और इनके जो इशू है, जो मुतालबात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। साथ यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं तो हम इनसे जानते हैं कि 7 दिनों से आप लोग यहाँ पे बाहर हैं, रोड पे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन हैं अपने बच्चों के साथ, आपको किन इश्यूज़ का सामना है। जी, आज हमारे धरने का 7वां दिन है और यहाँ पे आप देख रही हैं कि -7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर है और यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि घरों के अंदर जो है ना हीटिंग सहूलत मौजूद होने के बावजूद जो है ना ठिठुरती सर्दी में हम रह नहीं सकते। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि सड़क पे दरिया के किनारे बैठना इस सर्दी में कितना बड़ा चैलेंज है और ये हमारे लिए एक अज़ियत है इस टाइम। तो हमारी ख़वातीन जो है वो आए दिन 5 से 10 हमारी हॉस्पिटलाइज़ होती हैं और कुछ जो है ना अभी भी जो है ना कनोलाज लगा के आई हैं, लेकिन आफरीन है उनकी उस सब्र पे, उनकी हिम्मत पे कि वो वहाँ से घरों को नहीं जा रही हैं और सीधे सीधे धरने में वापस आ रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ख़वातीन कितनी मजबूर हैं, उनको इस जॉब की कितनी नीड है। आप इनकी तकालीफ से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। अच्छा, आप ये वॉशरूम और खाने पीने के लिए आप यहाँ पे क्या आपके इंतज़ामात, आप लोगों के लिए क्या इंतज़ामात हैं। जी, वॉशरूम का ये है कि हमारे करीब कोई होटल है, वहाँ के 2 वॉशरूम्स हमने अरेंज की हुई हैं ख़वातीन के लिए, तो वो अपनी ज़रूरत के तहत वहाँ पे वो यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा जो है हीटिंग का जो है ना वो बस हमारे यहाँ पे भाई हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरीके से वो अरेंज कर रहे हैं थोड़े बहुत। और खाने का भी यही है कि वो उसी कंट्रीब्यूशन से जो है वो खाने का भी 1-2 वक्त का जो खाना है जो ख़वातीन को वो मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं और भूख में जो है ना वहाँ पे वो कर रहे हैं। 7 दिनों से यहाँ पे रोड पे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत हमारे लिए हम कहें कि हमारे मुंह के लिए बहुत आसान है कि 7 दिनों से है, लेकिन जो यहाँ पे हैं शायद मैं कहूँगी कि उनको ही पता है कि वो इस ठिठुरती सर्दी में किस तरह यहाँ पे बर्दाश्त करके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग यहाँ पे 7 दिनों से हैं, तो हुकूमत की जानिब से आपको क्या रिस्पांस मिला है, आपके जो मुतालबात हैं वो आप क्या समझती हैं कि किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके मुतालबात हल होंगे और आप लोग घरों को लौटेंगे। जी, हुकूमत की तरफ से ये है कि शुरू के जो 1-2 दिन थे उसमें कुछ हमारे मिनिस्टर्स भी आए हमारे पास, कुछ हमारे दूसरे हमारे पॉलिटिकल हमारे जो वफूद थे वो भी आए हमारे पास। उन्होंने हमारी तकलीफ़ ज़ाहिर है, हमारे भाई हैं वो समझ सकते हैं हमारी तकलीफ़ को। तो इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान का शायद ये पहला वाक़या है कि हमारी ख़वातीन जो है वो 1 हफ़्ते तक धरने में इस तरीके से बैठना ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ था और ये तारीख़ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे लोगों के लिए सोचने का मकाम है, उनके ऊपर सवालिया निशान है। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ से वो लोग आ गए, उन्होंने जो है ना हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा मुद्दा जो है वो वहाँ तक उन्होंने सीएम तक पहुँचाई है। तो सीएम साहब ने जो है सुनने में ये आ रहा है कि कमेटी भी गई है, उनके मुख्तलिफ वफूद गए हैं, उनसे बात की उन्होंने और वो सीएम साहब जो है ना इस चीज़ पे वो गौर कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी, उन मसले को उसने फ़ौरन ही इस तरीके से तो नहीं हल करना था। और आज सुनने में ये आया है कि नोटिफ़िकेशन जो है वो इंशाल्लाह आज जारी होगा उनकी तरफ से, हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह। और हमें जो है ना पूरा यकीन भी है क्योंकि वो इंसाफ का हुकूमत है, हम पूरा यकीन है, इसलिए हम अपने भाई के दरवाजे पे बैठे हुए हैं कि वो ज़रूर अपनी इतनी सारी बहनों को कभी भी नाउम्मीद नहीं करेंगे और इनको ज़रूर इंसाफ फराहम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बात जो सामने आ रही थी कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो लेडी हेल्थ वर्कर सिफारिश के थ्रू आई हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहती हैं कि जो सिफारिश के थ्रू आई हैं, जिन्होंने रिश्वत दी है, तो उनको उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं। देखें, किसी भी इदारे के अंदर जो है ना गलत तरीके से आके चोर दरवाजे से आके वो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़ाहिर है अगर वो चोर दरवाजे से आए हैं तो बहुत सारे लोगों की हक तलफ़ी होती है, इसमें गरीबों की हक तलफ़ी होती है, तो हम उसके बिल्कुल हक़ में नहीं है। अगर इस सिस्टम के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें, अगर हम ये कहते हैं अगर 50% भी हुई हैं तो उन 50% को वहाँ से ख़ारिज किया जाए। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि जो चोर दरवाजे से आए हैं उनको भी जो है ना हुकूमत जो है उनको भी जो है ना अपॉइंट करे, उनको बिल्कुल यहाँ से उनको ख़ारिज करें। जो भी आए हैं बिल्कुल इसी के लिए पूरी कमीशन उन्होंने जो है ना वेरिफिकेशन कमेटी बिठाई थी, पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है इसके ऊपर और उसके बाद जो है उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हमने इनको 1 महीना आज 10 दिन हो गए और
पूरा हमने पूरा महीना दिया उनको, पूरा ये बुध को, पिछले बुध को जो है ना ये सीएम साहब की तरफ को उन्होंने सबमिट करवाई है अपना वो, लेकिन अब तक जो है हुकूमत की तरफ से जो है ना अब तक वो नोटिफिकेशन जो पब्लिक नहीं हो रहा है। तो हम इंतज़ार में हैं, इंशाल्लाह सुना है कि शाम तक जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हम इसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी, प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि ये हमने सुना है कि ये कोई परमानेंट जॉब्स भी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट बेस पे इनको आप लोगों को लिया जा रहा था, तो इस हवाले से आप बताएंगे? जी, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ये प्रोजेक्ट है और ये मुस्तकिल कोई पोस्टें भी नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड ये उन्होंने एक रखा हुआ है, और इसकी जो ड्यूरेशन जो है वो उन्होंने पहले तो 3 इयर्स का कहा था, लेकिन बाद में सुनने में ये आया है कि इन मसलों की वजह से कुछ तकरीबन साल 1.5 साल तो इसी में ही गुजर गए हैं, तो रहे हमारे पास कोई मतलब साल तकरीबन हमारा कोई 1 साल ही रहता है, तो 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश ये, हमारे धरने का मकसद भी ये है कि जितनी जल्दी ये होगा मसला हल होगा, उसमें कम से कम हमारी ख़वातीन जो है जितना उनका टेन्योर रहता है उसमें वो फैसिलिटेट हो जाएंगी, तो बहुत कम ही अरसा रह गया है, सुनने में तो ये आया है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आप लोगों ने सुना कि इन ख़वातीन का भी यही मुतालबा है कि जो ख़वातीन जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो मेरिट बेस पे पास हुई हैं उन्हीं को अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और उनको इस प्रोजेक्ट में लेना चाहिए, तो इनका भी यही मुतालबा है कि जो भी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में नौकरियों के लिए और जॉब्स के लिए जो है अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिट पे होना चाहिए। तो शीरीन करीम को इजाज़त दीजिए।